और देखिए, नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक कामयाबी पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। पूरा देश झूम रहा है और उस पर आगे हमारे साथ जुड़ेंगे कपिल देव भी, हरियाणा के 2 खिलाड़ी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। मुझे लगता है कि ये जीत बहुत ही ज़रूरी थी और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि ये मेरे द्वारा की गई है। जितने भी अपने हिंदू त्यौहार होते हैं, मेरे घर में आज सारे त्यौहार इकट्ठे हैं एकदम, तो इतनी खुशी है मेरे पूरे देश प्रदेश और गांव को। हमारे भाई ने तो मतलब हम क्या बताएं, शब्द ही खत्म हो गए, इतनी खुशी दी है हमें ये गोल्ड मेडल जीत कर। शादी कब तक करने की उम्मीद है आपकी? कब तक शादी कर देंगे उसकी? नहीं, शादी नहीं करते जी अभी कम से कम 2 ओलंपिक और खेल लगा तब शादी करेंगे। कम से कम 2 ओलंपिक में और मेडल लाएगा तो ये कंडीशन है उसके लिए। इतनी हो रही है जी, सबको इतनी खुशी हो रही है। अब सब नहीं इतनी खुशी हो रही कि नाच गाने के साथ हो रही है। पूरे देश को इंतजार है अपने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की वापसी का। आजाद भारत को एथलेटिक्स में पहली बार उन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। देश के साथ साथ उनका परिवार, उनके फैंस, उनके दोस्त, उनका गांव, स्कूल सब इंतजार कर रहे हैं अपने हीरो की वापसी का। तो देखिए, नीरज चोपड़ा ने कल देश को गोल्ड मेडल दिलाया था जेवलिन थ्रो में। 87.58 मीटर की दूरी उनके जेवलिन ने तय की थी और इसी दूरी के साथ नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भारत के लिए वो इतिहास लिख दिया जो अब तक लिखा नहीं गया था। एथलेटिक्स में भारत को पहला मेडल मिला और वो भी गोल्ड मेडल, और उसके बाद से पूरे देश में जश्न का माहौल है। सब नीरज चोपड़ा की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ जाने माने क्रिकेटर कपिल देव जुड़ गए हैं। पाजी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, कितनी खुशी आपको हो रही है? कल नीरज चोपड़ा वापस आ रहे हैं, पूरा देश हमारे ओलंपियन का इंतजार कर रहा है, चैंपियन का इंतजार कर रहा है, आपको कितनी खुशी हो रही है? सबसे पहले सबको नमस्कार। और देखिए, इतनी बड़ी उपलब्धि की है। मैं सिर्फ नीरज की बात नहीं करना चाहता, सब खिलाड़ियों की बात करना चाहता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि नीरज ने जो दरवाज़ा खोला है, ये अपने लिए नहीं, आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियों का इसको फ़ायदा मिलेगा। आई थिंक आज के बाद अगर गवर्नमेंट कभी भी किसी चीज़ के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाएगी तो हम जैसे लोगों को बहुत दुख होगा। और मैं मानता हूँ नीरज ने बहुत मेहनत की, बहुत कठिनाइयों के इस बाद वो वहाँ पर पहुँचा और उसके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। जेवलिन से लेके बाकी जितनी भी चीज़ें आती हैं, जूते, जेवलिन्स, कपड़े, और ये जीतने के बाद जो उन्होंने दरवाज़ा खोला है, उसका हम नीरज को मुबारकबाद देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि मज़ा आ गया देखकर। और बाकी बच्चों का भी जिन्होंने इतना बेहतर किया, उनका वो थ्रो करने के बाद जो उनके हाथ खड़े हुए, वहीं से महसूस हुआ कि ये गोल्ड मेडल लेके आएंगे। जी नीरज, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर, और हम सब की तरफ से आपकी इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरे देश को आपने गर्व कराया है और पूरा देश खुश है, आपके वापस आने का इंतजार कर रहा है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, इस जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे सबको? बस मैं सभी अपने भारतवासियों को धन्यवाद बोलना चाहूंगा और बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनकी दुआएं, उनका इतना सपोर्ट था और उन्होंने बिल्कुल एक बड़े मन से और दिल से दुआ की और उन्होंने मेरा गेम भी देखा। तो शायद कहीं ना कहीं इतने लोगों की दुआएं थी तो उसका नतीजा मिला है और मैंने गोल्ड जीता है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी नीरज, हमारे साथ कपिल देव साहब भी मौजूद है, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। पाजी, नीरज आपको सुन पा रहे हैं? नीरज भाई बेटा, बहुत मजा आया। आपने जो किया है वो शब्दों में तो बयान नहीं हो, नमस्कार भाई, शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये कहना चाहता हूँ, आपने आने वाली जनरेशन के लिए इतने दरवाजे खोल दिए हैं। आज माँ बाप ये नहीं कहेंगे कि चल जाके डॉक्टर इंजीनियर बन, आज ये कहेंगे कि नीरज जैसा बन। थैंक यू सर।
नहीं सर, आप सभी भी, आप सभी को आपकी देख जो के मेहनत, हमारी, जी नहीं नहीं, आप कहिए, आप कहिए। जी जी, आप सभी को देख के, आप इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी रहे हमारे देश के, और आप सभी को देख के फिर हम जैसों का मार्गदर्शन हुआ, और हमने मेहनत की। उसके बाद फिर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ अच्छा करें देश के लिए, ताकि आने वाली जनरेशन है वो और अच्छा करे। तो ऐसे ही ये चलती है जी, तो एक दूसरे से सीखते हैं हम। नहीं, कितना हम ज़्यादा नहीं जानते, और शायद अब एक बात तो सही है कि जेवलिन के बारे में एक बच्चे से लेके बूढ़े तक सब जानते होंगे। आपको ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ, और दूसरा, क्या जेवलिन जो आज इंटरनेशनल मार्केट में मिलता है उसको लाना आसान था? नहीं, मुझे लगता है कि जब मैं एक स्टेडियम में गया था तो बिल्कुल भी मैं इसको, स्पोर्ट्स को नहीं जानता था, क्योंकि एक एथलेटिक्स का एक इवेंट है, जेवलिन थ्रोइंग इवेंट है। तो एक बिल्कुल मेरे लिए एक नया गेम था, और मुझे पता नहीं था कि इसमें क्या करियर भी बनता है नहीं, और कोई अपने इंडिया में ऐसा कोई प्लेयर भी नहीं दिखता कि हाँ उसको देख के हम कर सके। बस पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगा, और मैंने बस शुरू कर दिया। और मेरे सीनियर का मेरे साथ मतलब बहुत ज्यादा उनका साथ रहा, उनकी सपोर्ट रही। तो कहीं ना कहीं बस उनकी सपोर्ट की वजह से ही मैंने किया, और फिर उसमें अपने पूरे मन से मेहनत की, और तब जाके यहाँ तक पहुंचा हूँ। थोड़ा मुश्किल था शुरू में, लेकिन फिर जब मेहनत करते गए और रिजल्ट आता गया तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला गया। बेटा नीरज, बेटा अगर आसान से मिले तो उसका मज़ा भी नहीं है। मैं स्कूल में किया करता था, जब मैं एक बार पहले जेवलिन थ्रो फेंकी तो मेरे पीछे पीठ पर लगा था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो इसलिए जो आपने किया है, हम जानना चाहते हैं कि कितने करीब से किन किन लोगों ने आपको सही मायने में आपकी हेल्प की? देखो, सबसे पहले तो मैं ग्राउंड पे गया था जी, तो सबसे पहले तो फैमिली का सपोर्ट होता है। फैमिली ने सपोर्ट किया। मेरे छोटे अंकल हैं सुरेंद्र कुमार, वो मुझे स्टेडियम में लेके गए। मैं थोड़ा अनफिट सा था, बस वो मुझे फिटनेस के लिए लेके गए थे। उसके बाद स्टेडियम में जाके मैंने मेरे दोस्तों को, मेरे सीनियर को मैंने वहाँ पे थ्रो करते देखा, तो बस मुझे अच्छा लगा, और मेरा भी मन किया कि मैं भी यही गेम करूँगा। और फिर उन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे करके मैं स्टेट खेला, नेशनल खेला, फिर मेरा नेशनल कैंप में सिलेक्शन हो गया। उससे पहले हम पंचकुला में ट्रेनिंग करते थे। तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके एक अच्छा सेंटर मिलता गया, और अच्छी फैसिलिटी मिलती गई, और अच्छे कोचेज मिलते गए। तो सभी का मैं मानता हूँ कि ये काफी योगदान रहा है। उसके बाद फिर मैं पटियाला नेशनल कैंप में गया, वहाँ पे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, और बाद में सभी साई टॉप्स और फिर फॉरेनर कोच भी बुला लिए, तो काफी उनका साथ रहा। 2015 में मैंने JSW स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, तो उनका भी काफी सपोर्ट रहा। तो मैं बोलता हूँ कि ये सभी एक टीम वर्क है जी, वो सभी का एक मेरे ऊपर जो एक सपोर्ट रहा है, वो सभी मेरे साथ एक अच्छे से रिलेशन रहा है। तो उनके सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, और बाकी आप सभी की दुआओं का नतीजा है जी। और मुझे ये भी जानना है कि एक जेवलिन की कीमत 100 रुपया है, और 1 लाख रुपया है। यकीन नहीं आता, लेकिन उसके लिए बहुत संघर्ष किया होगा लेने के लिए, क्योंकि ड्यूटी भी लगती है, बाकी भी लगता है। किस किस इंसान ने आपकी हेल्प की? बिल्कुल जी, देखो जेवलिन तो अपने पैसों की तो लेने का था ही नहीं, इतनी हिम्मत कि मैं अपने पैसों की ले लूं। पर जब मैं पटियाला गया, क्योंकि मैं जब पंचकुला था वहाँ पे इतने अच्छे जेवलिन नहीं थे, बहुत ही एक जो सबसे सस्ते वाले जेवलिन है वो हम थ्रो करते थे। जैसा भी वो सेंटर था उसको देखते हुए वो अच्छे थे। उसके बाद जब मैंने पटियाला नेशनल कैंप ज्वाइन किया NIS में, तो वहाँ पे मुझे जो है डाइट भी पहले से बेटर मिली, और फिर फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी। अच्छे अच्छे सीनियर एथलीट के साथ ट्रेनिंग करने को मिला, और वहाँ पे जो एक वर्ल्ड लेवल की जेवलिन है, वर्ल्ड क्लास जेवलिन, नॉर्डिक स्पोर्ट और नीमत की, तो वो सभी मिली वहाँ पे हमको कैंप में, जो कि
हमारी फेडरेशन और साई वहाँ पे कैंप जो लगवाते हैं एथलीट्स के लिए। तो बिल्कुल ये सभी हमारे गवर्नमेंट का बहुत इसमें योगदान रहा है कि उनकी वजह से हमने मतलब हमको इतनी सपोर्ट मिली, हमको अच्छी जैवलिन मिली और ट्रेनिंग फैसिलिटी मिली, और फिर हमको बाहर फॉरेन में ट्रेनिंग करने के और लिए भेजा, फॉरेनर कोच मिले। जी। और एक चीज़ और जानना चाहता था मैं कि ये जेवलिन मशीन क्या होती है। देखिए, मैं एक कॉमन इंसान की तरह बात कर रहा हूँ कि ये कुछ ही देशों जी। के पास मशीन जो आज बहुत चर्चा में है, आप उसके बारे में थोड़ा जी। बताएंगे हमें? हाँ जी, बिल्कुल, ये कुछ कंट्री के पास ही है, जर्मनी, चाइना, और शायद मुझे और दूसरे कोई ध्यान नहीं है, और अभी अपने इंडिया में आई हैं। तो ये खासकर मतलब हमारी शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए होती हैं, और ये भी हमारी गवर्नमेंट ने, साई टॉप्स और फेडरेशन ने ये मशीन मंगवाई है, 2 मशीन मंगवाई है पटियाला में। तो अभी मैं बाहर आ गया था कैंप के लिए अपने कोच के साथ, क्लाउस बार्टोनी जो जर्मनी के कोच हैं, लेकिन अभी जाके मैं उन मशीन्स को यूज करूंगा। मैंने अभी तक उनको देखा नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो हमारे लिए काफी यूजफुल रहेंगी। और नीरज, एक और बात जानना बहुत इच्छुक हूँ, क्योंकि खिलाड़ी रह चुका हूँ। ये जानना चाहता हूँ कि जो डाइट, जो आपका खाना, ये कैसा होता था? क्योंकि हमारे टाइम तो खाना कुछ भी मिल जाए हम खाते थे। आजकल सुना है भी बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है। क्या आपका भी वही हालात थे? बिल्कुल सर, जब हम खुद खाना बनाते थे तो थोड़ा सा लापरवाही कई बार कर लेते थे, क्योंकि 2011 से लेके 2015 जब तक मैंने नेशनल कैंप ज्वाइन नहीं किया था, तो हम खुद खाना बनाते थे, तो उसमें थोड़ा सा हम अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते थे। लेकिन जब मैं NIS में गया तो वहाँ पे मुझे प्रॉपर डाइट, और जो एक एथलीट को एक प्रॉपर सब कुछ किस टाइम पे खाना है, क्या खाना खाना है, वो सभी वहाँ पे मिला। और बस वहाँ पे जो एक परफेक्ट एथलीट के लिए जो डाइट होती है वो मुझे मिली, और धीरे धीरे करके अभी और इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो एक चेंज आ रहा है अपने इंडियन स्पोर्ट्स में, और धीरे धीरे करके हर चीज में, डाइट में, फैसिलिटीज में, तो वो बहुत अच्छे से आ रहा है, और वो उसका हमको आगे जाके बहुत फायदा मिलेगा। और दूसरी चीज़ जानना चाहता हूँ कि मुझे मालूम थोड़ा बहुत हो रहा है, क्योंकि आपकी स्पोर्ट्स अभी वापस आई है, और हम जानना चाहते हैं कि बहुत सरकार ने हेल्प की, बहुत कहते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च हुए आप पे। क्या ये सही है? खाने से लेके, कपड़ों से लेकर, कहीं कोई कमी तो नहीं थी किसी चीज़ की? अगर थी तो थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी। जी। नहीं, मुझे लगता है कि बस थोड़ा सा कोरोना की वजह से थोड़ी दिक्कत थी कि हम बाहर खेलने नहीं जा पा रहे थे, और उसका भी सभी ने मिलके बहुत ही ज्यादा, अपनी गवर्नमेंट ने और सभी पूरा स्पोर्टिंग स्टाफ है, सभी ने पूरा जोर लगाया बाहर जाने के लिए। उसमें टॉप्स का, साई का बहुत ही ज्यादा योगदान रहा। फेडरेशन ने भी जो इंटरनेशनल मेरे कंपटीशन थे उनमें एंट्री के लिए मेल्स लिखे, और उनमें एंट्री मिली। तो मुझे लगता है कि जो वो कंपटीशन थे जो मैं बाहर खेलने गया, तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। और मैं साथ साथ मतलब सभी गवर्नमेंट के साथ JSW स्पोर्ट्स का भी थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने भी जो एक मुझे टाइम पे स्पोर्ट्स चाहिए थी, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो ये एक बहुत ही सभी का एक टीम वर्क है, और इनकी वजह से ही मैं खेल पाया। और मेरे मन में जो इंजरी के बाद जो एक दिमाग में बात आ गई थी कि पता नहीं कैसा रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं मैं नॉर्मल हो गया था वो कॉम्पिटिशन खेल के, और उसी की वजह से ओलंपिक में थोड़ा मैं एक बहुत ही फ्री तरीके से खेल सका। मेरे ऊपर कोई इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था। और दूसरा मैं जानना चाहूँगा कि आपको अपने कोच के बारे में क्या कहना है? देखिए, हिंदुस्तान में इतना जेवलिन का नहीं था, जो आपके विदेशी कोच आए, उनको कितने % आप कहना चाहते हो कि उन्होंने हेल्प की? जी देखो, बिल्कुल फेडरेशन ने 2 कोच बुलाए हैं, एक मिस्टर वेओन है और एक क्लाउस बार्टोनिज है। मिस्टर वेओन के साथ शिवपाल और अन्नू रानी अभी एक ट्रेनिंग कर रहे थे, और मैं 2019 से जब इंजरी के बाद मैंने कमबैक किया,
तो 2019 से मैं क्लाउस बार्टोनिज के कोच के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वो भी जर्मनी से ही हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा सूट हो रहे हैं वो, और काफ़ी अच्छी उनकी एक थ्योरी है ट्रेनिंग के बारे में, और जो प्लान वो बनाते हैं वो मेरे ऊपर बहुत ही अच्छा सूट करता है। और उनका बहुत योगदान रहा है मेरी थ्रो के पीछे, और बस उन्हीं के साथ मैं 2 साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आने वाला टाइम में और भी अच्छा रिजल्ट देंगे। और एक बात पूछना चाहता हूँ, जो आपके कंटेस्ट जिनके साथ आप मेडल के लिए फाइट कर रहे थे वो भी जर्मनी से थे और जर्मनी से हैं, मैं कहूँगा कि काफ़ी उसमें भी काफ़ी आपको अफेक्ट था, या आप जानते थे आपका कोच हेल्प करेगा उसके बारे में? नहीं, बिल्कुल सर, जर्मनी से थे, लेकिन मेरा कोच मेरे साथ काम कर रहा था, तो वो बिल्कुल उसके मन में ऐसा नहीं था कि वो जर्मनी से है। वो फिर भी एक बहुत ही उन्होंने हार्ड वर्क किया था मेरे साथ, बहुत मन से उन्होंने ट्रेनिंग करवाई थी, और वो बहुत खुश थे मेरा मेडल जीतने के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं था, और जर्मनी के अच्छे थ्रोअर थे हमारे साथ, और जो सिल्वर और ब्रॉन्ज आया है वो चेक रिपब्लिक के थ्रोअर्स का आया है। तो कंपटीशन काफी टफ था, लेकिन आप सभी की दुआओं से और भगवान की कृपा से आज मतलब गोल्ड अपने नाम हुआ है, तो इस बात की काफी खुशी है। पहले ये बताइए कि बचपन में आप सुना बहुत हैवी थे, बहुत वेट था, आपको क्या पुकारा करते थे बचपन में? बचपन में जी गांव में कुछ भी बोल देते थे। अब जैसे कोई ऐसे नॉर्मली ऐसे कोई मोटा बोल देता था, कोई ऐसे एक वो व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा होता वो डाल लेता था, तो कोई ऐसे सरपंच बुला लेता था। तो वो ऐसे कुछ ना कुछ सभी अलग अलग कोई भी नाम देता है। लेकिन हाँ, मेरी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, तो थोड़ा सा मुझे भी खुद अच्छा नहीं लगता था, तो काफी उस टाइम पे थोड़ा सा सभी मजाक बनाते थे। और कभी 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 मैं तो ये कहूँगा कि आपने कभी क्रिकेट खेलने का कोशिश की थी या खेलने का शौक था? नहीं, बिल्कुल जी, हम खेलते थे क्रिकेट, और जब छोटे थे काफी, तो क्रिकेट का तो अपने वहाँ पे इंडिया में बहुत ज्यादा है ही, तो हम सुबह सुबह उठ के क्रिकेट खेलने जाते थे, और काफी क्रिकेट खेला है मैंने। हाँ, ये जरूर है कि मुझे देखना इतना पसंद नहीं था, पर मुझे खेलना बहुत ज्यादा पसंद था, तो मैं खेलता ज्यादा था और देखता बहुत ही कम था क्योंकि बहुत खासकर टेस्ट मैच बहुत लंबे चलते थे, तो हम कोशिश करते कि इससे अच्छा तो खेल ही ले। तो वो टाइम, और मुझे जब इंडिया जीतता था तो बहुत ही अच्छा लगता था, तो यही है जी। और आप जीते हो, हमें कितना अच्छा लग रहा होगा, आप जीते हो, हमें कितना अच्छा लग रहा होगा, हम शब्दों में बयान नहीं करते। इतनी बात ज़रूर कहूँगा, आपने अपना वज़न तो कम किया, लेकिन देश का वज़न जो है ना इतना बढ़ा दिया, हमारा खून इतना बढ़ गया और इतना जोश आ गया कि हम किस तरह आपको बयान करें। हाँ, कभी मौका मिला तो आपके साथ चाय पिएंगे और कहेंगे आप अपने आप को तंदुरुस्त रखो, सेहत कायम बना के रखो। बहुत लोग आपको, बहुत तरह के लोग आएंगे। अब बड़ा भाई होने के नाते यही कह सकता हूँ, अपना ध्यान रखना कि ये शुरुआत है, ये ख़त्म नहीं है। आने वाला समय और भी खूबसूरत होगा आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जब मैं जाने से पहले ये कहूँगा कि जब हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद हमें ऐसा लगा कि क्रिकेट की वो शुरुआत तो शुरू से थी, वो एक ऐसा दरवाज़ा खुला कि हर बच्चा बनना चाहता है, और जो आपने किया है वो तो कमाल है। क्रिकेट उसके सामने कुछ नहीं। तो इसीलिए कहूँगा कि आपको देख के आने वाली जनरेशन कितनी खुश होने वाली है। आपके ऊपर बोझ ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी कंधों का बोझ में बहुत मज़ा आता है। फिर हम यही कहेंगे, आप बहुत एंजॉय करो अपना ये समय, क्योंकि ये खुशी का समय है। एंजॉय करो और सेफ जर्नी वापस रहो। अपने आप का ध्यान रखो, अपने माँ बाप को प्यार करो, दोस्तों से मिलो,
लेकिन पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आज मैं कह सकता हूं कि जितनी आपने और आपके साथियों ने हमें खुशी दिलाई है, उन शब्दों में तो हम कतई भी बयान नहीं कर सकते। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और हम कोशिश करेंगे कि आगे और भी अच्छा खेलें और ज्यादा देश का नाम रोशन करें। एक बात पूछ सकता हूं, और वो ये जी बिल्कुल जी। कि अब तो आपके ऊपर प्रेशर शादी का भी आने वाला है, आपके ऊपर शादी का भी प्रेशर आने वाला है, उसका कैसे संभालोगे अपने नहीं आप को? नहीं, अभी तो पूरा अपना कोशिश करेंगे, पूरा अपना फोकस स्पोर्ट्स पे रखें, और बाकी शादी जो भी टाइम पे होना वो होता ही रहेगा, लेकिन अपना पूरा फोकस मैं कोशिश करूंगा कि स्पोर्ट्स पे रखूं। आपके पेरेंट्स ने, आपकी फैमिली वालों ने कहा कि देखो भाई, जी अभी तो 2 बार और गोल्ड मेडल लेके आना है, उसका मतलब 8 साल और शादी करने का कोई इरादा नहीं है आपके पेरेंट्स का, आपको मंजूर है ये? पता नहीं जी, मुझे लगता है कि वो शायद जब टाइम आएगा तो शायद वो भी हो जाएगी, पर अभी वही है कि अभी तो अभी स्पोर्ट्स करने का वो है, और मन में, और पूरा फोकस उसके ऊपर है, तो बिल्कुल अपना पूरा मन और ध्यान पूरा अपना उस पे कोशिश करेंगे कि उसी ऊपर लगा दें, और बाकी जो ना होगा उस टाइम पे हो जाएगा। और ये तो नहीं कहीं आपने कोई अपनी फ्रेंड रखी हो और उससे करना है, या माँ बाप पे छोड़ दिया कि जो माँ बाप कहेंगे उसी के साथ हम चलेंगे? सर ये तो वही है कि अभी तो वही गेम पे पूरा ध्यान लगा रखा है, और कुछ भी आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। माँ बाप को अच्छा लगेगा वो भी ठीक है, हमको लगेगा तो हम भी कोशिश करेंगे हमसे बात करने की, अगर वो मान जाए तो कुछ भी हो सकता है जी। चलो, इसी के साथ मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, कुछ प्लानिंग किया है अगले आने वाले समय में? देखिए, अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, मैं तो अभी चाहता हूँ बहुत ऐश जी करो, खूब मज़े करो, लेकिन दोबारा जी वापस आना है, मेहनत शुरू करनी है, बिल्कुल बिल्कुल अगले बिल्कुल ओलंपिक्स की प्लान अभी से शुरू करनी है। तो आपने बिल्कुल क्या जी। सोच क्या रखा है? कुछ प्लानिंग आप बता सकते हो कि अभी बहुत जल्दी है? नहीं, अभी तो बस एक बार इंडिया आएंगे, और थोड़ा घर पे भी मिलूंगा, जितना थोड़ा सेलिब्रेट करना वो करके, उसके बाद वही आपको भी पता है कि हमारा खिलाड़ियों का थोड़े दिन का ही सेलिब्रेशन होता है, उसके बाद फिर हमारी ट्रेनिंग दोबारा से शुरू हो जाती है। तो बस थोड़े दिन सब कुछ अपना जो भी चलेगा वो करके फिर मेरी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे हम, और अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, और वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो उनकी तैयारी कर देंगे पूरे अपना मन लगा के, और फिर उसके बाद फिर दोबारा से 2024 ओलंपिक्स में जो पेरिस में होने हैं वो आ जाएंगे। इस बार तो 3 साल में आ जाएंगे, तो हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बिल्कुल हमको पूरा तैयार रहना होगा उसके लिए भी। आपको मालूम है कि नहीं, आपकी जो वीडियो है, ट्रेनिंग की वीडियो वायरल हो रखी है, हर एक बच्चा, हर एक इंसान हिंदुस्तान का वो आपकी वीडियो देख रहा है और कहते हैं कि ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, आप इसको हैंडल करना होगा आपको। जी कोशिश तो करेंगे, पर वही है कि मेरे हिसाब से जो खिलाड़ी है वो अपना अपना एक अच्छा गेम दिखा के ही उसकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अच्छा खेल ले, और अच्छा खेल के जो भी आने वाली जनरेशन है या अपने देश को एक मोटिवेट करे और उनको खुशी दे, और वो मेरी कोशिश हमेशा रहेगी। चलो, हम तो यही कहेंगे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिर्फ आपको नहीं, आपके साथियों के, आपके कोच को, आपके पेरेंट्स को और जितने भी साथी आपके हेल्प किए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
मैं आपको एक गाना सुनवाना चाहता हूँ जो हमारा सुनील गावस्कर, जो मेरे भी हीरो रहे हैं, वो आपकी जीत के बाद स्टूडियो में बैठे थे और वो किस तरह गाना गा रहे थे। अगर आपको सुनना है तो मैं थोड़ा सुनवाता हूँ, अपने ऑफिस से बोलता हूँ कि अगर वो गाना सुनवा सके सुनील गावस्कर का तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। अब आप बात कीजिए ना। आप सोना तो सर उगला है, हीरे मोती अभी ओलंपिक में मेडल में नहीं होते हैं। यकीन नहीं करेंगे, पिछले 24 घंटे पे आपके ऊपर कितनी कविताएं लिखी गई हैं, कितनी कहानियां बनी हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। जो आपने किया है 100 साल के इतिहास में किसी खिलाड़ी ने नहीं किया। इसलिए हम चाहते हैं कि आप एंजॉय करें, मज़े मारें, लेकिन कल का हमें इंतज़ार होगा आपका आने का, और उसके बाद और मेडल का भी इंतज़ार होगा। आप रेस्ट कीजिए, एंजॉय कीजिए, जो भी करना है, लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं है मैं किस को किस तरह धन्यवाद। जाने से पहले मैं आपको कविता सुनाना चाहता हूँ। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। ऐ मेरी जमीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। भारत का युग एक सीरीज लेकर मैं एबीपी न्यूज पे आ रहा हूँ। ये 135 करोड़ हिंदुस्तानी जो मुझे सुन रहे हैं, मैं इनके सामने आऊंगा और उनको बताऊंगा कि आपका भारत महान क्यों है और भी ज्यादा महान कैसे बन सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बिल्कुल सर, ये पहले वाला तो बाहुबली का बाहुबली का म्यूजिक था और काफी अच्छा लगा ये। अब जाने से पहले मैं आपको एक और कविता सुना के जाता हूं। जब तक आप वापस आएंगे मानो आप पे किताबें लिखी जाएंगी। जाने से पहले एक और कविता सुनते जाइए। जी। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। ऐ मेरी जमीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। भारत का युग
एक सीरीज लेकर मैं एबीपी न्यूज पे आ रहा हूं। ये 135 करोड़ हिंदुस्तानी जो मुझे सुन रहे हैं, मैं इनके सामने आऊंगा और उनको बताऊंगा कि आपका भारत महान क्यों है और भी ज्यादा महान कैसे बन सकता है। पूरा देश आपके लिए इसी तरह ताली बजा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक के सिर्फ स्पोर्ट्स फेडरेटिव की तरफ से नहीं, तमाम लोगों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। आप जियो हजारों साल। हम आपका इंतज़ार करेंगे। आप आइए वापस, हमारे कंधों पे आप घूमेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। भारत का युग एक सीरीज लेकर मैं एबीपी न्यूज पे आ रहा हूं। ये 135 करोड़ हिंदुस्तानी जो मुझे सुन रहे हैं, मैं इनके सामने आऊंगा और उनको बताऊंगा कि आपका भारत महान क्यों है और भी ज्यादा महान कैसे बन सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।